हमें क्या पढ़ना है? हुरूफ मद्दा। क्या पढ़ना है? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा क्या पढ़ना है आज हमें? हुरूफ मद्दा। बता रहे हैं कि हुरूफ मद्दा 3 है। कितने हैं? 3। क्या क्या है? अलिफ, या, वाव। कितने हैं? 3। और यहाँ ये पढ़ रहा है कि अलिफ जिससे पहले जबर हो। क्या हो? अलिफ जिससे पहले जबर हो। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा है इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। ये जो यहाँ पर बता रहे हैं कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े। जो ये 3 है, अलिफ है, या है, वाव है, इनको क्या करना है? खींच कर पढ़ना है। और अलिफ जिससे पहले क्या हो? ज़बर। अलिफ जिससे पहले क्या हो? ज़बर। अलिफ जिससे पहले क्या हो? ज़बर हो। क्या हो? तो अब आपको समझना है, मिसाल के तौर पर आपने पीछे पढ़ा था, ये भी ज़बर है ना? है ना? पढ़ा था ना आपने? अब ये भी ज़बर है। क्या है? लेकिन इसमें आपको फर्क नजर आ रहा है। आ रहा है? जो ये नीचे लिखा है हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। अब जो आप यहाँ पर तख्ती नंबर 4 लेसन नंबर 4 के अंदर आप पढ़ रहे हो हमजा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा। मत पढ़ो, समझो आप। ता अलिफ ज़बर ता। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें और इसमें आपको फर्क डिफरेंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। वो क्या है? इसके साथ अलिफ है और इनके साथ अलिफ नहीं है। इसी वजह से इसने कहा कि इसको खींच कर पढ़ना है। और कितनी मिकदार की मिकदार के बराबर खींचते हैं इसको? 1 अलिफ की मिकदार के बराबर। 1 अलिफ की मिकदार के बराबर इसको क्या करना है? खींचना है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते थे हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, लेकिन यहाँ पर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे हमजा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता। समझ आ रही है आपको? इसलिए आपको इन दोनों में अब आपको पता चल गया कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। जब अलिफ आएगा अलिफ को ज्यादा खींच कर पढ़ना है, और जब अलिफ के बगैर जबर आएगी उसको क्या पढ़ना है? जल्दी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फा, खाफा। देखो ये भी जबर है यहाँ पर, और इस हर्फ पर भी क्या है? जबर। लेकिन जब हम इन दोनों हर्फों को मिलाकर एक जुमला बनाएंगे वो क्या बनेगा? खाफा। अब इसमें भी जबर है, इसमें भी जबर है। इस जबर को हम खींच कर पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? जल्दी पढ़िए। क्या पढ़ते हैं? जल्दी। समझ आ रही है आपको? इसलिए आपको ये वाली मश्क याद करके लानी है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब अलिफ आएगा खींच कर पढ़ना है, हरफ को भी खींचना है और जो अलिफ मद्दा है उसको भी खींचना है। वैसे हम पढ़ते थे खा ज़बर खा, फा ज़बर फा। अगर हम इसको अलिफ साथ लगाकर जल्दी पढ़ेंगे, जैसे खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फा, खा फा। फर्क रहा कुछ? इसलिए फर्क करना है। फर्क इसके अंदर यही है कि इसके अंदर अलिफ मद्दा होगा, और जो ये अलिफ आ रहा है क्या आ रहा है? अलिफ। इसका नाम क्या इसका नाम अब क्या रखा है? अलिफ मद्दा। क्या है? अलिफ मद्दा। क्या है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। याद रहा आपको? ये जो अलिफ है इसका नाम क्या है? अलिफ मद्दा। क्या है? अलिफ मद्दा। अब आप नीचे से मश्क पढ़ेंगे। पढ़िए आप। हमजा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, ता
زبر جا الف زبر حا او الف زبر خو الالف زبر دا یہ والی مشق آپ یاد کر کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ والی مشق پڑھو. زا الف زبر زا دال زبر دا زان دا خا الف زبر خا فا زبر فا خا فا تا الف زبر تا با زبر با دا با. اب آپ کو میں روان کے ساتھ پڑھاؤں گا. کس کے ساتھ؟ جاہدا حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صبر تعالى. دونوں طریقوں سے پڑھ لیا. اب تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ زا الف زبر الف سے پہلے کیا ہے؟ دھیان سے نورانی قاعدے کے اوپر اپنی نگاہیں رکھو اور دھیان سے سمجھو. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ کو جیسے زا الف زبر زا. یہ والے آپ تینوں طریقوں سے یاد کر کے لاؤ گے. باقی آپ نے زبر کا قاعدہ بھی پڑھا ہے, زیر کا بھی پڑھا ہے, پیش کا بھی پڑھا ہے, اور آج آپ نے الف مدہ کا قاعدہ بھی پڑھ لیا. کل یہ نہیں کہنا ہم نے نہیں پڑھا, ہمیں یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پورا صفحہ اور اوپر سے تختی زبانی یاد کر کے لاؤ گے, اور نیچے سے یہ والی مشق کے دونوں جو اوپر ایک ایک حرف کر کے مشق دی ہے اور نیچے جو جملے بنا کر مشق دی ہے, یہ دونوں مشقیں آپ یاد کر کے لاؤ گے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.